वालेकुम, आई एम डॉक्टर अमीन यूसुफ, आई एम प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। थोड़ा सा आज आपको हम बात करने चाह रहे हैं वो है सेप्टोप्लास्टी के बारे में। ऐसे पेशेंट्स जो कि नोज़ सर्जरी चाहते हैं उनका मेन कंसर्न होता है कि हमारे नोज़ के अंदर की तरफ या हमें सांस का मसला है। स्नोरिंग हो सकती है, एक साइड नाक बंद हो सकता है और दोनों तरफ बंद हो सकता है। कभी कहते हैं नहीं, there are so many issues with the breathing which can be solved with the help of septoplasty. So internally nose के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक ये होता है कि आपके नाक के अंदर की हड्डी है वो टेढ़ी हो सकती है, जिससे नाक एक तरफ ब्लॉक हो सकता है, जिसके लिए हमें सेप्टोप्लास्टी करनी होती है। देन कुछ पेशेंट्स हैं जिनके साथ में गदूद बड़े होते हैं, जिनको आप ट्रबिनेट्स कहते हैं, वो भी नाक को ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 3, कुछ पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जिससे भी नोज़ ओवरऑल इंटरनल स्वेल रहता है, कंजेशन रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि एलर्जिक हैं ये अच्छे कैंडिडेट नहीं है सर्जरी के लिए। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम कि आपकी नाक की ब्लॉकेज किस वजह से है। रूटीन में जो लोग कहते हैं मेरे अंदर वदूद हैं, तो ब्लॉकेज की वजह से सिर्फ वदूद नहीं होती, कई दफ़ा नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसको आप सेप्टोप्लास्टी से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट के वदूद बड़े होते हैं, जिसको हम टर्बिनेट्स कहते हैं। सिमिलरली कुछ पेशेंट के दोनों साइनस ब्लॉक होते हैं, इससे भी हेडेक रहती है या इससे भी फ्लू रहता है। स्पेशली ये वाला साइनस जो फ्रंटल साइनस या सॉरी एथमोइडल साइनस है, इसकी ब्लॉकेज से भी आपको हेडेक और फ्लू रहेगा। सो एवरीथिंग हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, हर एक की सिम्टम डिफरेंट है। तो अगर सिर्फ ब्रीदिंग का मसला है और एक तरफ ब्लॉकेज है, तो मोस्ट कॉमनली ये वजह होती है आपकी जो इंटरनल हड्डी है नाक की टेढ़ी, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेप्टोप्लास्टी है। कुछ लोगों के दोनों वदूद बड़े होते हैं या एक तरफ बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं इनकी टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी है या वदूद बड़े हुए, और कुछ का साइनस ब्लॉकेज होता है। सो इन केस इफ पेशेंट प्रेजेंट विद ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स, तो हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं। इन केस वी नीड हेल्प फ्रॉम आवर ENT कोलीग और साइनस ब्लॉकेज सर्जरी या टर्बिनेट सर्जरी की चाहिए, तो वो भी हम कंबाइन यहाँ करते हैं। सो वी डू कंबाइन एवरीथिंग विद राइनोप्लास्टी। समटाइम यूजुअली सेप्टोप्लास्टी तो ऑलमोस्ट सब पेशेंट में हम करते हैं टू सी इफ देयर इज एनी नेजल ब्लॉकेज। तो अगर ऐसे पेशेंट जो हमारे पास राइनोप्लास्टी के लिए आते हैं, उनकी भी हम सेप्टोप्लास्टी साथ में देखते हैं कि ब्लॉकेज है तो वो हम साथ ही करते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनके दूध बढ़े हुए हैं या जिनके साइनस ब्लॉकेज हैं, इफ़ दे डू कम टू आवर क्लिनिक वी हैव डिफरेंट ENT सर्जन विद अस, तो वो आके साथ में हम कंबाइन सेप्टो राइनोप्लास्टी करते हैं या कंबाइन साइनस सर्जरी एंड राइनोप्लास्टी होती है। सो ऑल अंडर वन रूफ वी आर डूइंग एवरीथिंग अबाउट नोज सर्जरी इंक्लूडिंग राइनोप्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी एंड टर्मिनल हाइपरट्रॉफी एंड साइनस सर्जरी।